पत्नी हो तो ऐसी। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता। वही माँ थी जो बेटे के लिए अपनी पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। अब जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उसी पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हो गए थे, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख रुपए और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, कुछ खाना खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसके पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई न कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे न करूँ खुशबू,
तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करना है। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसको हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद की नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था, और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। बेटा की आंख जब माँ से टकराई और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो दौड़कर माँ के पास पहुंचकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गोद में सिर रखकर रोने लगा। आज उसे एहसास हो रहा था कि परिवार परिवार होता है। माँ बाप और पत्नी से बड़ा कोई हमदर्द नहीं होता। हम भले ही कितने ही बड़े हो जाएं, पर इतने बड़े कभी नहीं हो सकते जितने कि हमारे माँ बाप हैं। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है और वह हमें सही सलाह ही देते हैं। अपनी माँ बाप के हमेशा इज्जत और सम्मान करें। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।